चलिए आज बात करते हैं बृहस्पति व्रत की, मतलब गुरुवार को रखे जाने वाले उस पवित्र उपवास की, जिसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और खास विधि छुपी है। ये एक ऐसी प्रथा है ना, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना इस सवाल का जवाब एक खास व्रत से जुड़ा हुआ मिलता है। और इसकी शुरुआत होती है एक चेतावनी भरी कहानी से। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी की ओर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्रत की इतनी महिमा है क्यों? मतलब ऐसा क्या वादा किया जाता है, क्या फल मिलता है इसे करने से? आइए यही जानते हैं। पर ये सिर्फ एक उपवास या पूजा पाठ नहीं है। इस पूरी प्रथा के दिल में ना एक कहानी बसी है। एक ऐसी कहानी जो असल में हमें बताती है कि ये व्रत क्यों किया जाता है और इसकी शक्ति क्या है। तो इस पूरी परंपरा की जड़ें जुड़ी हैं एक कहानी से, एक ऐसे राजा की कहानी जो बहुत बड़े दानी थे, और एक ऐसी रानी की जो उतनी दानशील नहीं थी। और महल के अंदर सोच का यही जो फर्क था ना, बस यहीं से एक बड़े नाटकीय मोड़ की नींव पड़नी शुरू हो गई। सोचिए, एक तरफ दान पुण्य और दूसरी तरफ उसी दान से चिढ़। फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक परीक्षा आई, वो भी एक साधु का भेष धरकर। और जब रानी ने उन्हें भिक्षा देने से साफ मना कर दिया, तो साधु के रूप में आए उन देवता ने रानी को एक ऐसी सलाह दी जिसने उस राज्य का भविष्य ही बदल कर रख दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि रानी ने ये अजीब सी सलाह मान भी ली, और बस उनके इसी एक फैसले ने पूरे राज्य को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। इसका असर बहुत तेजी से और बहुत बुरा हुआ। राजा अपना सब कुछ गवा बैठे, कहाँ महलों का राजपाट और कहाँ जंगल में एक लकड़हारे की जिंदगी। वो इसी हाल में जीने को मजबूर हो गए। ये सलाह असल में अपनी गलती सुधारने का एक साफ रास्ता थी, एक ऐसा रास्ता जो दौलत से नहीं बल्कि आस्था और सही विधि विधान से जुड़ा था। और सच कहें तो यही रानी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। तो फिर रानी ने अपनी किस्मत को पलटने के लिए आखिर किया क्या, कौन सी विधि अपनाई? चलिए अब सब कुछ वापस पाने के उसी रास्ते को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे अनुष्ठान में ये 6 खास चरण होते हैं, और हर एक का अपना एक सांकेतिक मतलब है। एक चीज पर गौर कीजिए, पीला रंग। पीला रंग यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे बृहस्पति देव का सबसे प्रिय रंग माना जाता है, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक। और जब रानी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये सब किया, तो धीरे धीरे उनका भाग्य फिर से बदलने लगा। इस व्रत ने अपना वो पुराना वादा निभाया और राजा रानी को वो सब कुछ वापस मिल गया जो उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से खो दिया था। और इस तरह ये कहानी हमें बताती है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने के 4 मुख्य फल कौन से हैं? धन, संतान, सुख और समृद्धि। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया की दौलत और मन की आस्था, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। और ये सवाल उठाती है कि असल में सबसे बड़ी दौलत है क्या।